Okay, let's start question number 4. Prove each of the following by prime factorization. अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी. इफ़ a and b any two numbers, then square root of a into b equals to square root of a into square root of b. मीन्स अगर यहाँ पे a इंटू b दोनों एक ही स्क्वेयर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो इक्वल होंगे अगर हम उन दोनों को सेपरेटली स्क्वेयर रूट में जो है वो सॉल्व करें. इज़ इट क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट है स्क्वेयर रूट ऑफ a ओवर b मस्ट बी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ a ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ b. मतलब अगर हम a ओवर b को एक ही स्क्वेयर रूट में लिखें तो वो इक्वल होगा अगर हम a और b को दो डिफरेंट स्क्वेयर रूट्स में लिखें. ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि स्क्वेयर रूट ऑफ a इंटू बी मस्ट बी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ a इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ b एंड स्क्वेयर रूट ऑफ a ओवर b मस्ट बी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ a ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ b. अब जो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं इसमें ये वाला जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट होगा. ओके, द क्वेश्चन इज दैट square root of 9 multiply 36 equals to square root of 9 multiply square root of 36. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इक्वल होने चाहिए ये दोनों. तो अब हम प्रूव करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूव करने हैं हमने. अब हम 9 और 36 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. वैसे तो आप सबको पता होगा 9 के प्राइम फैक्टर्स भी पता हैं, 3 और 3 हैं और 36 के भी 6 और 6 हैं, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे बना लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे हम 36 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं. 6 6 ज़ा 36 एंड 6 1 ज़ा 6. अब हमने इन दोनों साइड्स को प्रूव करना है. पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं. ठीक है, स्क्वेयर रूट बल्कि दोनों साइड्स को हम साथ ही सोल्व कर लेते हैं. नाइन के प्राइम फैक्टर्स थे 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे 6 एंड 6. हम एक ही स्क्वेयर रूट में इनके फैक्टर्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दोनों को एक ही स्क्वेयर रूट में लिखा है तो उनके प्राइम फैक्टर्स भी हम विद इन वन स्क्वेयर रूट लिखेंगे. इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सेपरेटली हम दोनों के स्क्वेयर रूट में इनके फैक्टर्स लिख देंगे. 9 के फैक्टर्स थे 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई और 36 के प्राइम फैक्टर्स थे 6 इंटू 6. अब यहाँ पे हम इनका स्क्वेयर ले लेंगे इनके फैक्टर्स का. 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 6 स्क्वेयर और ये हो गया 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 6 स्क्वेयर. ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे ये कैंसिल हो गए. अब यहाँ पे आ गया 3 इंटू 6, यहाँ पे भी आ गया 3 इंटू 6. 6 3 ज़ा 18 इक्वल्स टू 3 6 ज़ा 18. ठीक है, तो अब हमने ये प्रूव कर लिया है. उन्होंने हमें कहा था कि जो है स्क्वेयर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई 36 मस्ट बी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 9 एंड स्क्वेयर रूट ऑफ 36. तो ये प्रूव हो गया. दिस इज़ द आंसर. आपने लिख देना हैंस प्रूव्ड स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इंटू 36 इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 36. और ये क्या है हमारे पास आंसर आ गया. आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब जो इस तरह के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने खुद से जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है. ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. स्क्वेयर रूट ऑफ 484 बाई 121 इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 484 बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 121. अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है क्वेश्चन हमारे पास. तो सबसे पहले तो हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4
2 12s are 24 and 2 1s are 2 11 11s are 121 and 11 1s are 11 121 के फैक्टर्स 11 के टेबल पे बनेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमने जो है 484 के जो है प्राइम फैक्टर्स लिखने थे। 2 2 11 11 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 121 के फैक्टर्स थे 11 बाय 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, और राइट हैंड साइड के सेम यही आएगा, बस इनके स्क्वायर रूट हमने सेपरेट कर देने हैं। ठीक है, 484 के फैक्टर्स लिखेंगे हम विद इन वन स्क्वायर रूट। 2 इंटू 11 इंटू 11 और हम लिखेंगे 121 के प्राइम फैक्टर्स 11 मल्टीप्लाई 11। अब इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 स्क्वायर और यहाँ पे 11 स्क्वायर आ गया। यहाँ पे भी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 स्क्वायर और ये 11 स्क्वायर। अब ये तीनों स्क्वायर जो हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए हैं, ये दोनों इससे हो गया और ये वाला स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई हैं? 2 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 11 और 2 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 11। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 11 2 ज़ा 22 बाय 11 और ये भी 22 बाय 11। अगर हम इनकी कटिंग करें तो क्या आ जाएगा? 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। तो इसका मतलब है कि 2 और 2 दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ रही हैं। तो ये प्रूफ हो गया है, हैंस प्रूव्ड स्क्वायर रूट ऑफ 484 बाय 121 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 484 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 121। अच्छा गर्ल्स, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। अब बाकी के जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क हैं। ठीक है, आपने खुद से जो है नीट रजिस्टर पे प्रैक्टिस करनी है उसकी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।